आज के वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित का एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिया है। ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, और क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करे कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या √3 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय सिद्ध करने वाला जो संख्या होता है, मतलब किसी भी संख्या, कोई संख्या दे देगा और उसको सिद्ध करने देगा अपरिमेय संख्या। ये हर साल पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है क्या कहता जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो फर्स्ट सिटिंग हो या तो सेकेंड सिटिंग हो। तो 10th का यह जो है वीवीआई क्वेश्चन है, और या तो इस टाइप का पूछेगा या तो दूसरे टाइप का पूछेगा, लेकिन पूछना जरूरी है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को जो सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या जो क्वेश्चन है, इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि परीक्षा में आए और धकाधक इसका आंसर लिख दें। चलिए इस वीडियो को, मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करना हम लोग आरंभ करते हैं, और आप लोग बने रहिए शुरू से लास्ट तक और बातों को समझते रहिए। तो चलिए सबसे पहले जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या। तो अब जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दे, क्या दे? अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए उसका हम लोग उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा। मतलब अपरिमेय को मान लेना परिमेय। क्या मान लेना है? अपरिमेय को परिमेय। तो मान लेते हैं यहाँ पर √3 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। सीधा सीधी बात मान लिए, एक माना √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर जो √3 है, इसको कौन सा संख्या हम लोग मान लिए? और परिमेय संख्या मान लिए। क्या मान लिए? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या मान लिए तो यह किसके रूप का होता है? p/q के रूप का। मतलब p/q का वैल्यू कितना है यहाँ पर? √3 है। अब परिमेय संख्या तो p/q के रूप का तो होगा, और p/q बराबर कितना हो गया? √3 हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा p और q सहभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, मतलब HCF इसका एक है। कितना? HCF इसका एक है, तब उसको बोलते हैं सहभाज्य गुणनखंड। सहभाज्य गुणनखंड सहभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या। तो यहाँ पर लेकर चलना है जहां P और Q, जहां P और Q सहभाज्य संख्या है। P और Q कौन सा संख्या है? सहभाज्य संख्या है। ये को प्राइम नंबर है। इसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर इसका उल्टा निकल जाए, एक के अलावा 2 निकल जाए, 3 निकल जाए, तो बोल देंगे यह बात क्या है? गलत है। मानना हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, और p का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? √3 गुना q आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? √3 q आ जाएगा। p का वैल्यू आएगा कितना? √3 q आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अब क्या करना है? हमें स्क्वायर को हटाना है। क्या करना है? स्क्वायर को हटाना है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए एक सिंपल सा रोल है, वर्क कर देंगे। क्या करेंगे? वर्क कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्क करना है। क्या? दोनों तरफ। एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों तरफ करना है कि इक्वल रहे। इधर भी करना है, मतलब p का भी स्क्वायर करना है, और इधर भी करना है, √3 q का भी स्क्वायर करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करना है। और p का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा। और यहाँ से √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि √3 का जो स्क्वायर होता है √9 आएगा, 9 का कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। और q का स्क्वायर कितना हो जाएगा? q² हो जाएगा। और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों टर्म को ध्यान से देखना, इस वाला टर्म में, इस वाला टर्म में, LHS RHS में। अब RHS के साइड में 3 है, तो क्या LHS के साइड में 3 होगा? सोचने वाली बात है। होगा। क्या होगा? क्यों होगा? अगर दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सेम टू सेम निकलना चाहिए, तब ना इक्वल होगा। दोनों इक्वल है, मतलब इधर जो है इधर भी वही चीज है, सेम टू सेम चीज दोनों तरफ है। तो इधर 3 है, मतलब इधर भी क्या है? 3 है। सिंपल सा फंडा है। इधर 3 है, इधर भी क्या होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल चीज है, मतलब इधर जो संख्या है उधर भी वही संख्या है। क्या? दोनों तरफ सेम टू सेम संख्या, इसलिए इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा। मतलब p² में 3 छुपा हुआ है। क्या है? p² में 3 छुपा हुआ। अब छुपा हुआ है तो क्या हुआ? 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। p² 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। क्यों? क्योंकि p² में क्या है? 3 है तो क्या करेगा? 3 से p² कटेगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ p² 3 से विभाज्य है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो p² है किस संख्या से विभाज्य है? 3 से।
तो p तो 3 से विभाज्य हो गया। अब एक हम लोग रूल निकालेंगे, यदि ए स्क्वायर b से विभाज्य होता है, ये भी b से विभाज्य होता है, उस रूल के अनुसार p भी यहाँ से क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। कौन से रूल के अनुसार? यदि ए स्क्वायर किससे विभाज्य है, b से। किससे? b से। यहाँ पे मान लेते हैं ये जो है ए बराबर है b1 गुना b2 गुना b3 गुना b4, जैसे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर जो निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, इसी को 2 बार गुना करना पड़ेगा। तब b1 गुना b2 गुना b3, ये भी जाते रहेगा और गुना करना फिर से b1 गुना b2 गुना b3 कोमा, जैसे ये भी जा देते रहेगा। दोनों टर्म को क्या करना है, गुना कर देना है। ए बराबर इतना है तो ए स्क्वायर इतना निकलेगा, निकलेगा। अब यहाँ पे बोल रखा है कि ए स्क्वायर किससे विभाज्य है, बी से। ए स्क्वायर ई जो है किससे विभाज्य हो रहा है, बी से पूरा पूरी कट रहा है। तो हमें जांच करना है कि क्लियर सिद्ध करना है कि बी भी, ए भी क्या करेगा, बी से कटेगा। यहाँ पे ए स्क्वायर वाला टर्म को देखें तो ई वाला टर्म और ई वाला टर्म दोनों सेम टू सेम है, और बी जो है इसी में कोई ना कोई एगो होगा, क्योंकि बी से क्या हो रहा है, कट रहा है। कर रहा है मतलब इसी में से कोई ना कोई एगो बी होगा। क्या होगा, बी होगा, और इसीलिए यह वाला जो टर्म है क्या कर रहा है, कट रहा है। अब दोनों गुणनखंड क्या है, सेम है ना, दोनों गुणनखंड सेम है, मतलब ई वाला जो गुणनखंड है बी से कटेगा। तो ई वाला क्या है, ये ही है ना, दोनों गुणनखंड सेम है, इसलिए दोनों में मिलेगा बी। क्या मिलेगा, दोनों मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, इसलिए ये भी क्या करेगा, बी से पूरा पूरी कटेगा। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर पी एस का 3 से विभाज्य है तो पी भी यहाँ से क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, पी भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अतः हम लोग बोल सकते हैं, अतः पी भी 3 से विभाज्य है। यहाँ पर पी भी क्या निकल गया, 3 से विभाज्य निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पी में जो 3 छुपा हुआ, अभी देखें कि P क्या कर रहा है, 3 से कट रहा है, मतलब P में क्या है, 3 छुपा हुआ है। अब P में जो 3 छुपा हुआ है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो P में क्या छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ, मतलब अगर P में हम लोग 3 से भाग दें, क्या करें, P में हम लोग 3 से भाग दें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि P में 3 छुपा हुआ मतलब पूरा पूरी कटेगा। तो मान लेते हैं हम लोग ये देर में कट रहा है, 3 से भागा दिए P में तो कितना बेर में कट रहा है, ये बेर में कट रहा है। तो हम लोग यहाँ से देखिए P बराबर क्या, 3a लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि P का भाज्य किया 3 और a आया, इसलिए P बराबर लिखेंगे कितना, 3a। यहाँ से P बराबर कितना आ गया, 3a। तो अब यहाँ पर लेके चलते हैं, माना P बराबर 3a, मान लेते हैं, क्योंकि जानते तो ना ये बेर में कटवे करेगा, ये वो पूर्णांक ले लिए कितना बेर में हमें कर रहा है, तो उसको मान लेते हैं कि P बराबर कितना हो गया, 3a हो गया। P बराबर क्या हो गया, 3a। यहाँ पे एक कोई पूर्णांक होगा, ये क्या होगा, पूर्णांक होगा, ये कोई पूर्णांक है। यहाँ पे एक कोई इंटीजर है। यहाँ पे देखिए P बराबर कितना हो गया, 3a निकल गया। अब P बराबर जो 3a है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सिंपल सी चीज है, जो P बराबर 3a निकला है उसको किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब P स्क्वायर का जगह पुट कर देंगे। अब चल जाते हैं हम लोग समीकरण 1 से, कितना चल जाते हैं, समीकरण 1 से। अगर हम लोग समीकरण 1 से जाए, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है P स्क्वायर, क्या दिखाई दे रहा है, P स्क्वायर, और बराबर में क्या दिखाई दे रहा है, 3q स्क्वायर। और हम लोग P का वैल्यू कितना पुट करने वाले हैं, 3a। P का वैल्यू कितना पुट करने वाले हैं, 3a। तो चलिए यहाँ से P का वैल्यू पुट कर देते हैं 3a, और उसका लगाया गया है स्क्वायर, इसका लगा देते हैं हम लोग स्क्वायर, बराबर क्या बच गया है, 3q स्क्वायर। इसको हम लोग सेम टू सेम छाप देंगे। यहाँ से अब 3 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 9 होता है, और a का स्क्वायर कितना होता है, ये स्क्वायर होता है, आधा तो सेम टू सेम चीज है, तो 3q स्क्वायर तो 3q स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से 3 तिया 9 कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 3a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल गया, 3a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। 3 बच गया, 3 लिख दिए, और ये स्क्वायर बचा लिख दिए, तो 3a स्क्वायर बराबर क्या बचा हुआ, q स्क्वायर।
अब इसमें भी वही वाला फंडा यूज होगा जहां पर मतलब जो वाला फंडा यहाँ पे यूज हुआ है। अब दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है मतलब इस वाला टर्म में 3 है, ये वाला टर्म में क्या होगा, 3 होगा, होगा ना। इस वाला टर्म में 3 है तो इस वाला टर्म में क्या होगा, 3 होगा। और 3 होगा मतलब डायरेक्टली यह मतलब फिक्स है कि क्यू स्क्वायर किससे कटेगा, 3 से कटेगा। यहाँ पर क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर है किस चीज से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो वही वाला फंडा फिर से यूज करेंगे कि क्यू भी क्या करेगा, 3 से पूरा पूरी कटेगा। अतः अतः क्यू भी 3 से विभाज्य है। और चाहे विभाज्य होगा, चलिए विभाज्य होगा। यहाँ पर क्यू भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। सेम टू सेम रूल इसकी है। अब दोनों तरफ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा P किससे कट रहा है, 3 से। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो Q किससे कट रहा है, 3 से। मतलब P और Q दोनों किस संख्या से कट रहा है, 3 से। अब दोनों 3 से कट रहा है मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया। यहाँ से हम लोगों का रिजल्ट क्या निकला कि P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला कि P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। अब हम लोग यहाँ पर लेकर क्या चले थे कि P और Q कौन सा संख्या है, स्वभाज्य संख्या। और स्वभाज्य संख्या से तात्पर्य क्या होता है, उसका अभाज्य गुणनखंड में केवल एक कॉमन है। दो संख्या नहीं है, उसका अभाज्य गुणनखंड किए तो दोनों में केवल एक ही मिल रहा है। क्या, केवल एक के अलावा कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे स्वभाज्य संख्या। यहाँ पे एक के अलावा हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 3। मतलब दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। या तो हमारा मानना डायरेक्टली गलत हो गया, क्या हो गया, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा मानना क्या है, गलत है। हम जो कि माने थे वो क्या है, आंसर गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। अगर हमारा मानना गलत हो गया मतलब परिमेय संख्या मानना गलत हो गया तो क्या होगा, वह तो परिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या मानना गलत हो गया तो वह कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए लिखेंगे हम लोग √3 बराबर अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, √3 बराबर अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर लगा दें हम लोग प्रूव्ड। क्या लिख लिए, प्रूव्ड। यही चीज हमें प्रूव करना था कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।